हाय फ्रेंड्स, मार्टिन्स थियरम प्रूव करना है हमको। तो मार्टिन्स थियरम का स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो मार्टिन्स थियरम का स्टेटमेंट ये है, अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या था कि दोनों कन्वर्जेंट सीरीज थी, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो था वो डाइवर्जेंट मिला था। तो वहां पर सिर्फ कन्वर्जेंट थी, लेकिन मार्टिन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो सीरीज जो है उसमें से एक सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, देन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कन्वर्जेंट। और उसका स्टेटमेंट के हिसाब से देखो, फर्स्ट में तुमको दिया है कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, फिर दूसरे में तुमको दिया है सिग्मा ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू कैपिटल बी, देन सिग्मा सी एन। यहाँ पर डिफाइन किया है, सॉरी, सिग्मा ए के बी एन माइनस के, सो दिस इज कोशी प्रोडक्ट। सी एन को डिफाइन किया है कोशी प्रोडक्ट। तो आपको प्रूव करना है सिग्मा सी एन इज नथिंग बट ए बी, बराबर है। सो दोनों में से कोई भी एक सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो 100% क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इनफाइनाइट सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट भी मतलब लिखा है वर्ड्स में, प्रोडक्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेस टू द प्रोडक्ट, बराबर है, कन्वर्जेस टू द प्रोडक्ट ऑफ सम्स ऑफ बोथ द सीरीज इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, बराबर है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दोनों में से एक होनी चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, तो अभी इसका प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है, चलो। सो प्रूफ, अभी प्रूफ में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसका ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तुमको क्या दिया है, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 so on. We start with this, let an, बराबर है, an क्या होगा, पार्शियल समेशन ऑफ दिस सीरीज सिग्मा ए के इक्वल टू 0 टू n का पार्शियल सम। फिर कैपिटल बी एन क्या होगा, सिग्मा बी के इज इक्वल टू 0 टू n, बराबर है, ये पार्शियल सम। देन सी एन डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू सिग्मा सी के इक्वल टू 0 टू n, बराबर है। ये नंबर 1 2 3 जो भी देना है दे सकते हैं, नहीं देना है तो भी चलेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, an जो है वो तो a पर जाएगा, bn जो है वो b पर जाएगा, ये, और cn आपको c पर प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज और हम लेंगे, ऑल्सो वी पुट बीटा n इज इक्वल टू बी एन माइनस बी। ये एक अलग से क्वांटिटी हम लेने वाले हैं बीटा एन, क्योंकि बी एन देखो तो यहाँ पर बी एन टेंस टू 0 जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, बी एन माइनस बी जो है वो 0 पर जाएगा। वो 0 पर जाएगा मीन्स व्हाट, ये बीटा एन जो है वो 0 पर जाएगा। परफेक्ट, अभी तुमको प्रूव करना है, दिस इज योर टारगेट टू प्रूव दिस सी एन टेंस टू सी मतलब दिस इज योर ए बी, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो यहां से हम पार्शियल समेशन सी एन का फॉर्मूला से शुरू करते हैं, बराबर है। सो सी एन इज इक्वल टू, देखो तो सी एन इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, सी एन C0, बराबर। सो फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 सोन Cn क्या होगा, दिस इज C0 प्लस C1 प्लस C2
प्लस सोन प्लस सी एन। ओके, तो C0 क्या है तुम्हारे पास? देखो Cn यहाँ पर है, Cn हमने ये डिफाइन किया है सिग्मा ए के बी एन माइनस के इक्वल टू 0 टू n, ये है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पहली टर्म तो हो गई तुम्हारे पास A0 B0, परफेक्ट, बराबर है। अभी 1 वाले टर्म मतलब क्या होगा, ये कोशी प्रोडक्ट वाला Cn है, A0 B1 प्लस A1 B0, ये दूसरी टर्म, प्लस तीसरी टर्म A0 B1 प्लस B2, सेकंड नंबर की टर्म, सो देन A1 B1 प्लस A2 B0 प्लस सोन। अगर आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, Cn क्या होगा, दिस इज A0 Bn प्लस A1 Bn माइनस 1 प्लस A2 Bn माइनस 2 प्लस सोन प्लस AN B0, परफेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, देखो मस्त है आइडिया। ये जो है मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना। A0 में यहां से कॉमन लेता हूं, फिर A0 यहां से भी कॉमन लेता हूं, फिर A0 यहां से कॉमन लेता हूं, फिर सोन करके A0 यहां से कॉमन लेता हूं। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा A0 मैंने कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, पहला टर्म यहाँ पर आएगा B0 प्लस यहाँ से फिर टर्म आएगी B1 प्लस ये टर्म आएगी यहाँ से B2 प्लस सोन, लास्ट में ये टर्म आएगी Bn, परफेक्ट, बराबर है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी दूसरी टर्म के लिए, अभी यह तो हो गया, अभी A1 कॉमन लेते हैं, तो A1 यहाँ पर से A1 कॉमन लिया, फिर यहाँ से A1 कॉमन लेंगे तो B1 ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से A1 ये वाला कॉमन लेंगे तो Bn माइनस 1 आएगा, तो सोन करके, तो फिर क्या होगा, दूसरी टर्म में मैं क्या करता हूँ, A1 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा B0, फिर ये आया यहाँ पर B1, फिर B2, फिर सोन, फिर मुझे मिलेगा Bn माइनस 1, तो प्लस फिर क्या करते हैं, प्लस सोन। अगर लास्ट वाली टर्म आप लेते हो तो क्या मिलेगा, लास्ट वाली टर्म मुझे मिलेगी AN B0, और उसके आगे वाली अगर आप टर्म लेते हो तो ये क्या होगा, AN माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, B1 B1, बराबर है, फिर B0 प्लस B1, रादर B0 में भी आएगा प्लस B1, और यहाँ पर लास्ट में AN B0, परफेक्ट। अभी ये आपको मालूम है, देखो एक चीज और मैं बताऊं, ये जो है यहाँ से ये जो क्वांटिटी है वो क्या है तुम्हारे पास, दिस इज नथिंग बट Bn। ये जो क्वांटिटी है वो क्या लिख सकता हूं मैं, Bn माइनस 1, फिर आगे लिख सकता हूं Bn माइनस 2, सोन, और ये क्या आएगा, B1, कैपिटल B1, और ये क्या आएगा, B0। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वे, ओके। सो क्या होगा, देखो, सो दिस इज A0 के साथ Bn कैपिटल ऑफ कोर्स, प्लस A1 के साथ दिस इज Bn माइनस 1 प्लस A2 के साथ Bn माइनस 2 एंड सोन, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ये क्या आएगा, AN माइनस 1, ये आएगा B1, और लास्ट में ये जो है वो आएगा B0, परफेक्ट, बराबर है। नाउ यू नो दैट दिस Bn, यहाँ पर ये जो है वो Bn, ये जो मैंने क्या लिया है, देखो Bn माइनस B को बीटा n लिया है, तो मैं क्या करूंगा, Bn के बदले में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं B प्लस बीटा n को दोस्तों। तो ध्यान में रखना, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दिस इज इक्वल टू
I can write this as A0 B plus beta n, परफेक्ट, प्लस A1, फिर क्या होगा B प्लस बीटा n माइनस 1 प्लस A2 B प्लस बीटा n माइनस 2 प्लस सोन प्लस an minus 1, this is b plus beta 1, and the last one is plus an, this is b plus beta 0. Now what is the next step? Next step मस्त है. अभी मैं क्या करूंगा, देखो ये b ये जो है ना, यहाँ से ये है, फिर ये b सब जगह पे कॉमन है, बराबर. तो मैं क्या करूंगा, वो कॉमन निकाल के सेट करने की कोशिश करता हूं. देखो, सो b कॉमन अगर मैं लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो दिस इज a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सोन प्लस an, और ये मिलेगा b प्लस, अभी बाकी की जो क्वांटिटीज है उसको मैं सेट करता हूं. देखो यहां पर, तो बाकी की क्वांटिटी कैसे सेट होगी, यहां से देखो A0 बीटा n प्लस A1 बीटा n माइनस 1 प्लस A2 बीटा n माइनस 2 प्लस सोन प्लस an बीटा 0. और ये क्वांटिटी को मैं क्या कह देता हूं मालूम है, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको मैं ग्यामा कह देता हूँ. सपोज इट इज ग्यामा n, बराबर. और ये जो है वो तो आपके पास an है, सो दिस यू कैन राइट दिस एज an इनटू कैपिटल B प्लस ये क्या हो जाएगा, ग्यामा n. तो Cn तुम्हारे पास ये मिला. अभी क्या होगा, ये लिमिट लगाएंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो an इंटू b है, an तो a पर जा रहा है. अगर हम ये प्रूव कर देते कि गामा n ये क्वांटिटी जो है वो टेंड्स टू 0 है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. सो हमारा टारगेट वही है, गामा n टू 0. परफेक्ट. तो वो शुरू करते हैं, चलो. सो Cn इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, an इंटू b प्लस गामा n, और गामा n ये पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये गामा n का पूरा एक्सप्रेशन है. देखो यहाँ पर ये रहा. तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, ये गामा n हमारा टारगेट क्या होगा, गामा n टेंड्स टू 0, राइट. सो वी स्टार्ट विथ टू प्रूव gamma n tends to 0, अथवा तो we claim that gamma n tends to 0. So यहाँ से हम शुरू करते हैं. Let epsilon greater than 0 be given. Now you know that. अभी थोड़ा एक दो और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. गामा एन में क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने गामा सिग्मा ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है वो यूज नहीं किया है, सो वो भी यूज कर लेते हैं. सो सिंस सिग्मा ए एन इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, बराबर है. सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट. और अगर सिग्मा मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो उसका एक सम मिलेगा. सपोज लेट अस सपोज सम ऑफ दिस सीरीज इज से अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा मॉड ए एन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. सपोज ये सम इतना है इसका, देन डेफिनेटली क्या होगा, ये जो अल्फा है वो 0 से बड़ा होगा, 0 बराबर है और लेस देन इंफिनिटी होगा. ओके. ऑल्सो एक चीज और है, ये बीटा एन तुम्हारे पास है 0 टेंड्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन बिलोंग्स टू एन सच दैट
बीटा एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ये लिया। ठीक है, इसको सो दिस इम्प्लाइज हम लोग मॉड बीटा एन लेस देन एप्सिलॉन बाय अल्फा प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर गामा एन का एक्सप्रेशन में क्या है, ये देखो, ये A0 है तुम्हारे पास, ये A0 है, फिर A1 है, A2 है, AN है। तो यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ये यूज करेंगे, बराबर है। और साथ में क्या है, बीटा एन है, बीटा एन माइनस 1, बीटा एन माइनस 2, बीटा 0, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला यूज करेंगे। अभी इसमें गड़बड़ क्या है, ये जो एन है, बराबर है, ये जो एन है, यहाँ पर तुमको ये टुकड़ा करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि क्या होगा, एन के बाद ये जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है, बराबर है, ये जो है वो ट्रू कब है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कैपिटल एन। सो ये पूरा जो समेशन है गामा एन में, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एन के बाद एन के पहले। ठीक है, तो चलो so for n greater than capital N we have gamma n आपके पास है, so we begin with mod of gamma n। so mod of gamma n, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इसको रिवर्स जो है उसको उसमें लिखता हूँ मैं। तो पहली टर्म मुझे मिलेगी बीटा 0 an, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ फिर से, राइट। ये रहा, यहाँ पर ये जो है बीटा 0 an, बीटा 1 an माइनस 1, फिर रिवर्स जाएंगे A0 बीटा n तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, सो बीटा 0 an प्लस बीटा 1 an माइनस 1 प्लस सोन, बीच में आपको बोला था हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बीटा 0 बीटा 1 बीटा n कैपिटल N इनटू a स्मॉल n माइनस कैपिटल N प्लस बीटा n प्लस 1 a n माइनस n प्लस 1 प्लस सोन, लास्ट में टर्म कौन सी आएगी, बीटा स्मॉल n और ये A0, परफेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाली टर्म n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N के लिए ये जो टर्म है वो टेंड्स टू 0 पर चली जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस एप्सिलॉन बाय अल्फा प्लस 1 लेंगे। और यहाँ पर an माइनस 1 एंड सो ऑन, बिकॉज द सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, तो ये जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर दूसरा, ये 2 टुकड़े में हम डिवाइड करते हैं, ये टुकड़ा यहाँ से ये वाला और दूसरा ये वाला, ओके। तो क्या होगा, देखो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा 0 an प्लस बीटा 1 an माइनस 1 प्लस सोन प्लस बीटा n an माइनस कैपिटल N प्लस मॉड ऑफ बीटा n प्लस 1 इंटू an माइनस an स्मॉल n माइनस कैपिटल N माइनस 1 प्लस बीटा n प्लस 2, नहीं लिखा है, सोन, ठीक है, प्लस बीटा n A0। नाउ आई विल फर्दर टेक लेस देन और इक्वल, अभी इसको ये मॉड को भी अलग करते हैं।
So this is further less than or equal to mod of beta 0 an plus beta 1 an minus 1 plus so on plus beta n an minus capital N प्लस मॉड ऑफ, ये क्या होगा, इसको मैं अलग करता हूँ, बीटा n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ ए एन माइनस n माइनस 1 प्लस सोन पूरा मॉड को सेपरेट कर दिया, मॉड बीटा n मॉड ए 0, राइट। तो आपको मालूम है आफ्टर दिस n, मतलब अगर मैं ये यूज करता हूँ यहाँ पर, इफ आई अप्लाई दिस क्वांटिटी, ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर सब जगह, तो ये सब में क्या मिलेगा, एप्सिलॉन बाय अल्फा प्लस 1 में लिख सकता हूँ अच्छी तरह से। सो आई कैन राइट फर्दर लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा 0 an प्लस बीटा 1 an minus 1 plus so on plus beta n an minus capital N plus ये जो है वो क्या होगा, दिस इज एप्सिलॉन बाय अल्फा प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या होगा, उसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो मॉड A0 प्लस मॉड A1 फिर A2 एंड सोन लास्ट में क्या होगा, मॉड ऑफ ए एन माइनस 1। परफेक्ट। अभी आपको मालूम है ये है ना सिग्मा, तो इसको अभी इन्फिनिटी तक अगर मैं लेकर जाता हूँ तो ये क्वांटिटी जो है विच इज फर्दर आई कैन राइट लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा 0 an प्लस बीटा 1 an माइनस 1 प्लस सोन प्लस बीटा n an minus n plus epsilon upon alpha plus 1. I can write this as sigma mod of an n equal to 0 to infinity, और ये जो है वो अल्फा हो जाएगा दोस्तों, राइट। दिस क्वांटिटी इज अल्फा, ओके। तो ये क्या होगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू यस लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, राइट। तो वो तो लेस देन हो जाएगा, सो विच इज फर्दर आई कैन राइट लेस देन मॉड ऑफ बीटा 0 an प्लस बीटा 1 an माइनस 1 प्लस सोन प्लस बीटा n an माइनस n प्लस एप्सिलॉन, बिकॉज सिंपल ये जो क्वांटिटी है सिग्मा मॉड an वो अल्फा होगा, राइट। सो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 इज डेफिनेटली लेस देन 1, सो आई कैन राइट दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 3 हमारे पास है दोस्तों, नाउ what we do, this is plus epsilon, okay। I have to record again. So this is number 3 gamma n। now अभी हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो क्वांटिटी है ना उसमें सेट करते हैं। so since you know that, क्या मालूम है आपको, since sigma an converges, अगर सिग्मा an कन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या होता है, देन an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर an टेंड्स टू 0 है तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो दिस क्वांटिटी आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, अगर इसके साथ b0 का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0 पर जाएगा, बीटा 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0 पर जाएगा, ये प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0 जाएगा। तो क्या होगा, देखो देयरफॉर
बीटा 0 into an tends to 0, beta 1 into an minus 1, this also tends to 0, and so on so on so on, beta n an minus capital N also tends to 0। तो आपको मालूम पड़ा हमारा क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पर ये जो बीटा एन है वो जीरो नहीं हो रहा था, एन के बाद कैपिटल एन के बाद वाली टर्म सब जीरो हो गई, तो एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ये हमको मिल गया लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पर अभी बीटा एन, बीटा 0, बीटा 1, बीटा कैपिटल एन जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, सिग्मा एन कन्वर्जेंट है वो यूज किया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इंप्लाइज आई कैन राइट सिग्मा अथवा तो पूरा ए बीटा 0 ए एन प्लस बीटा 1 ए एन माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस बीटा कैपिटल एन ए एन माइनस एन टेंस टू 0। अगर ये 0 पर जा रहा है तो दिस इंप्लाइज मॉड भी 0 पर जाएगा। सो आई कैन राइट बीटा 0 ए एन प्लस बीटा 1 ए एन माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस बीटा एन ए एन माइनस कैपिटल एन ऑल्सो टेंस टू 0। बराबर है, तो इसको नंबर में 4 दे देता हूं। नाउ व्हाट वी डू इन अ व्यू ऑफ 4, अभी ये दोनों का यूज करते हैं 3 और 4 का। सो इन अ व्यू of 4 taking limit supremum in 3 में सिर्फ अपर लिमिट लेते हैं, तो ये क्या होगा देखो, देन वी इफ वी अप्लाई लिमिट, सो लिमिट सुप्रीमम, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड गामा n, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, क्या होगा देखो, ये क्वांटिटी तो नंबर 4 से ये 0 जाएगी, दिस क्वांटिटी विल टेंस टू 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा, दिस इज 0 प्लस एप्सिलॉन, सो दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन, बट यू नो दैट बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररीली स्मॉल, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्ररी। बराबर है, सो क्या मिलेगा, सो व्हाट वी गेट दोस्तों, सो अगर ये आर्बिट्ररी है तो हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड गामा n लेस देन और इक्वल टू 0। परफेक्ट। ऑल्सो आपको मालूम है, क्या मालूम है, मॉड गामा n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका लिमिट इन्फिमम लेंगे, सो फॉर ऑल n, सो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन्फिमम ऑफ मॉड गामा n क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये जो है ना, ये दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, ये और ये पूरा, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर से यस 0 से बड़ा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन्फिमम ऑफ मॉड गामा n, और इन्फिमम लिमिट से बड़ी सुप्रीमम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड गामा n, राइट, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सबको कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अभी मैं यहाँ पर से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया ज़्यादा आएगा, इसमें पूरा प्रूफ कवर हो सकता है, राइट। ओके, तो क्या मिला, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन्फिमम of mod gamma n is equal to limit n tends to infinity supremum of mod gamma n is equal to 0। बराबर है, तो ये लिमिट 0 आई, इसका मतलब ये तुम कह सकते हो therefore this sequence mod gamma n converges and limit n tends to infinity mod gamma n equal to 0। so therefore देखो,
अभी गामा एन टेंस टू 0 करना है। एज सच इट इज वेरी सिंपल, लेकिन अभी ये स्टेप है, इसके लिए हम लिख रहे हैं गामा एन माइनस 0, तो वो तो मॉड गामा एन होगा, और हमको मालूम है कि ये जो है वो टेंस टू 0 हो रहा है। सो देयरफॉर हमारा जो टारगेट था कि गामा एन 0 होना चाहिए, वो मिला। परफेक्ट। अभी आगे, अभी देखो सिंस लास्ट स्टेप अभी है तुम्हारे पास क्या है, सिंस ए एन कहां पर जाता है, ए पर जाता है, गामा एन कहां पर गया, 0 पर गया। सो देयरफॉर नंबर 1 में क्या है, बाय नंबर 1 क्या था मालूम है ना, सी एन इज इक्वल टू ए एन इंटू बी प्लस गामा एन। तो ये कहां पर कन्वर्जेंट हुआ, देखो ए एन तो ए पर गया, बी ठीक से, गामा एन 0 पर गया। तो इसका मतलब ये क्या मिला, ए बी। सो लास्ट लाइन, देयरफॉर सी एन गया ए बी पर, सो सीरीज द सीरीज सिग्मा सी एन कन्वर्जेंट, ये पार्शियल सम है ना सी एन, ये सीरीज सिग्मा है सी एन का, एंड सिग्मा सी एन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन इज इक्वल टू ए बी। परफेक्ट। सो ये हो गया मार्टिन्स थ्योरम का प्रूफ दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।